दिल्ली विधानसभा में आज एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक आमने सामने होंगे। आज चूंकि कैग की हेल्थ रिपोर्ट पर चर्चा होगी, जिसमें बीजेपी के विधायक आम आदमी पार्टी पर हमलावर होंगे, तो वहीं 3 दिनों के निलंबन के बाद सदन में वापसी भी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। सदन की कार्यवाही से निलंबन को लेकर जमकर हंगामा कर सकते हैं, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। आज 10 बजे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के एलजी से मिलकर उनके सदन में हुए भाषण पर चर्चा की जानकारी देंगे। तो वहीं विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ सरकार के 100 दिनों का रोड मैप जनता के सामने रखेंगे। तो दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर बार बार अपने कमिटमेंट को दोहराने वाली बीजेपी सरकार रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए यमुना पर अब सोलर फेरी क्रूज की भी शुरुआत करने की तैयारी में है। दिल्ली की सियासत में सीएजी रिपोर्ट्स की गूंज और दिल्ली विधानसभा से आप विधायकों के निलंबन के बाद आज फिर से दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आप के विधायक आमने सामने होंगे। जहां आज दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि 3 दिन का निलंबन खत्म होने के बाद सदन में लौट रहे आप विधायकों के निलंबन पर आज एक बार फिर हंगामा हो सकता है। तो वहीं दिल्ली की बीजेपी सरकार की मुखिया रेखा गुप्ता आज दिल्ली सरकार के 100 दिन का रोड मैप सामने रखेंगे। इधर आम आदमी पार्टी के विधायकों के निलंबन को लेकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने साफ कर दिया है कि सदन में सभी को चर्चा के लिए मौका दिया गया। अगर कोई दल चर्चा से भाग रहा है तो मुझे उस पर तकलीफ है, क्योंकि ये मंच चर्चा का है, हल्ले गुल्ले का नहीं है। जो बात चर्चा से निकल सकती है वो शोरगुल से संभव नहीं है। तो डिस्टरबेंस जो है वो मेन मोटिव नहीं होना चाहिए, मेन टूल नहीं होना चाहिए। हम आमंत्रित करते हैं सबको चर्चा में भाग लेने की। आज दिल्ली विधानसभा में सीएजी की हेल्थ रिपोर्ट पर चर्चा होगी। रिपोर्ट में दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक बताई गई है और विभागीय वित्तीय अनियमितताओं के बारे में भी रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। जाहिर है बीजेपी इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और सदन में वार पलटवार के आसार हैं। और 2 सीएजी रिपोर्ट अब तक विधानसभा पटल पर आ चुकी हैं। एक एक्साइज पॉलिसी को लेकर है और दूसरी हेल्थ को लेकर है। लगता है कि अब खुद स्पीकर साहब ने भी पीएससी में वो रिपोर्ट भेजी है। निसंदेह इस पे और आगे तेजी से कार्रवाई होगी, जांच होगी। इस रिपोर्ट्स के आने के बाद दिल्ली की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। ये लुटेरे थे, हत्यारे थे, जिन्होंने दिल्ली की जनता को बर्बाद करने की कोशिश की है। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निसंदेह अंजाम तक जाएगी। इन सबकी जांच होगी और जितने दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स हेल्थ से जुड़े हुए हैं, जहां डेवलपमेंट के काम होने हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का काम होना है, और अभीम योजना जो केंद्र सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जिसमें 2400 करोड़ रुपए दिल्ली के लिए हैं, इसी पूरे ढांचे को दुरुस्त करने के लिए, उस योजना को भी लागू करके हम दिल्ली वालों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें, इस लक्ष्य के तहत हम लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में चर्चा कराई है और पूरे विपक्ष को सदन से बाहर किया। न सिर्फ सदन से बाहर किया, पहले 1 दिन के लिए किया, फिर 3 दिन के लिए किया, फिर विधानसभा परिसर से बाहर कर दिया। इस बात से साफ संकेत दिख रहा है कि सदन के अंदर निष्पक्ष चर्चा नहीं चाहती भाजपा सरकार।